हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ आज आप लोगों के सामने ट्रिगोनोमेट्री का अगला वीडियो लेकर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो आइए, लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में 5 इसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को बनाना है। आइए, उसमें से पहला क्वेश्चन मैं बनाकर दिखाता हूं। पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस तरह के वैल्यू को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिना इन वैल्यूज़ को याद किए आप इस एक्सरसाइज की एक भी क्वेश्चंस को बना नहीं पाइएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इस टेबल को याद करें, जो आपके बुक में इस चैप्टर के शुरू होने से ठीक पहले दिया गया है। उस टेबल को याद करने का मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताया है आप लोगों को। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर उस आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखिए, और फिर जब टेबल के वैल्यू याद हो जाएं तो इस एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश कीजिए। तो आइए अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें जो वैल्यू दिए गए हैं उन सबको निकालने के लिए मैंने उस वीडियो में उंगली वाली ट्रिक बताई थी। आइए उसी ट्रिक को अपनाते हैं। साइन 60 डिग्री याद होगा, 0, 30, 45, 60 कितने नंबर पर आया? 0, 1, 2, 3। तीसरे नंबर पर यानी 3/4 और सब पर छतरी, तो 3 का रूट 3 ही रह जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2। अब बारी है कॉस 30 की। कॉस 30 को देखने के लिए 90, 60, 45, 30 मैंने कहा था कॉस के लिए उल्टा लेके चलना होता है। तो 0, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर ये भी आया, ये भी 3 और 3 के नीचे डिनोमिनेटर में 4, टोटल पर रूट 3 का स्क्वायर रूट अंडर 3 ही लिखना होगा और 4 का 2, तो इसका भी वैल्यू √3/2 होगा। कुछ आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री ऐसे तो बहुत आसान है, फिर भी 0, 30, 0, 1, 1/4 रूट अंडर 1 का 1 और 4 का 2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 90, 60 ये भी 0, 1, 1/4 रूट अंडर यानी 1/2। तो इस तरह से 4 के 4 वैल्यू बिना टेबल देखे ही हम लोगों को पता चल गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 × √3 3/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो इस तरह से आपका जो ये सम हुआ वो 3 और 1 4, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और 1 4, 4/4 ये आपका कट के हो गया 1। तो इस तरह से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम सब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। स्क्वायर देख के घबराना नहीं है, पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे थीटा के साथ। यहाँ आपको 10 45 का वैल्यू पहले रखना होगा। याद कीजिए 10 45, 10 के टेबल को मैंने ऐसे ही याद करने कहा था आपको। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 याद रखना था और फिर 45 में 1 और 60 में √3 चला जाता था। तो 10 45 यानी इस जगह पे आपको 10 45 का वैल्यू 1 रखना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। फिर से आता है कॉस 30 डिग्री। बच्चों कोशिश कीजिए टेबल आप जितना कम से कम देखिए, आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कॉस 30 के लिए गिनती उल्टी चलनी होगी। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री कितने नंबर पर आया? 3। अब तो समझ में आ गया होगा 3/4 रूट अंडर यानी √3/2। तो ये आपका √3/2 और यहाँ भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगाना होगा और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 के लिए 0, 30, 45, 60 ये भी तीसरे नंबर पर ही आ गया। तो लीजिए 3/4 से ये √3 और 4 का 2 होल स्क्वायर। तो देखिए कितनी आसानी से हम सब पता लगा पाते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, वापस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4।
तो मैं तो यही समझूंगा कि ये और ये यहीं शहीद हो गया। अब बच कौन गया? 2, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से दूसरा सवाल भी बन गया। बच्चों देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इस तीसरे को बनाता हूँ। एक परेशानी जो अक्सर बच्चों से जानने को मिलती है कि उनको इन 5 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा तंग अगर कोई क्वेश्चन करता है तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं 3 बना रहा हूँ और जल्दी ही 5 भी बनाऊंगा। ध्यान से देखिए ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। cos 45 डिग्री। अब बताइए ना cos 45 का वैल्यू क्या होगा? 90, 60, 45, 0, 1, 2, 2/4 यानी 1/2। रूट चढ़ाइएगा, 1 का 1 और 2 का √2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा। बार बार अभ्यास करने पर काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन आपकी परीक्षा शुरू होती है यहाँ sec 30 डिग्री। अब sec 30 के लिए तो आपको cos 30 का वैल्यू निकालना होगा और फिर उसको उलट लेना होगा। तो जल्दी से sec निकालने के लिए cos 30 का वैल्यू निकालते हैं। आइए cos के लिए गिनती उल्टी 90, 60, 45, 30, 0, 1, 2, 3 यानी 3/4 रूट अंडर 3 का √3 और 4 का 2 तो √3/2 cos 30 का होता है। सेक के लिए आपको उसको उलट लेना होगा तो क्या होगा? 2/√3। ये आपका हो गया 2/√3 प्लस cosec 30। cosec किसका उल्टा होता है? बिल्कुल साइन का। तो अब बात कीजिए sin 30। साइन के लिए गिनती सीधी चलती है 0, 30 यानी 0, 1 पहले ही नंबर पर आ गया। 1/4 रूट अंडर 1 का 1 और 4 का 2 तो ये होगा 1/2। सॉरी ये तो साइन का वैल्यू है, यहाँ cosec पूछा जा रहा है तो ये उलट जाएगा और 2/1 लिखिए या फिर सिर्फ 2 लिख दीजिए, वही cosec 30 का वैल्यू होगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। ऊपर वाला हिस्सा तो अभी बेचारा चुपचाप रहेगा, नीचे इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने दीजिए। √3 × 1 चूंकि इनका एलसीएम तो आना नहीं है, दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, गुना कर देना है तो ये आपका हो गया √3। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 1 = 2 और ये 2√3। यहाँ के बाद आपको पता होगा कि जब 4 टर्म हो जाते हैं तो इनको हम सब उलट लिया करते हैं इस तरह से 2 + 2√3। अब इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे तो √3 × 1 = √3 और नीचे जब 2 के साथ √2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये 2√2 और प्लस √2 × √3 √6 और बाहर रह जाएगा 2 मीन्स 2√6। तो ये देख लीजिए एक वैल्यू आ गया। ये आपका आंसर हो सकता है पर कहा नहीं जा सकता पूरी तरह से सही होगा या नहीं, क्योंकि 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था परिमेयकरण, याद होगा, रेशनलाइजेशन। उसका नियम कहता था कि किसी भी परिमेय संख्या में ये कोशिश किया जाता है कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट ना हो, हर में रूट वाला कोई नंबर ना हो। यहाँ तो 2 है, इसलिए आइए इसको हटाने का प्रयास करते हैं और हटाने के लिए फिर से वही रेशनलाइजेशन वाला काम यानी परिमेयकरण वाला काम करते हैं। तो ये आपका √3, ये 2√2 और ये 2√6। एक सजेशन है, आप अगर आसानी से रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो पहले दोनों में से इस 2 को कॉमन ले लीजिए। अगर दोनों में से ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो सिर्फ इन दोनों डिजिट से रेशनलाइज करना पड़ेगा, जो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही किया, पहले दोनों से 2 कॉमन ले लिया और अब जो आ रहा है उसको लिख रहा हूँ। देखते चलिए √2 और √3 मल्टीप्लाई होके √6 बनता है, √3 और √6 √18 बनता है। बाद में से इसमें अगर कुछ नंबर बाहर आ सकेंगे तो उनको ले आया जाएगा, पर अभी के लिए बस ये 2 और इस जगह a + b × a - b मतलब साफ है a² - b²। तो ये नीचे के लिए हो गया। इसके बाद ऊपर आपका √6 और 18 को जब आप तोड़िएगा, √18 को तोड़ने पर आता है
2 × 3 × 3 मतलब 3 आपका पेयर बनता है, तो इसका वैल्यू होता है 3√2। तो इस जगह इसको लिख दिया जाए 3√2 और बाई 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6। थोड़ा सा अजीब हो रहा है, अंदर जो आना है वो माइनस में आना है, तो थोड़ी सी सावधानी। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखिए जगह का भाव हो रहा है, आगे तो बढ़ना नहीं है, इसी जगह इसको खत्म करता हूं। 3√6 माइनस 3√2 और 4 2 जा 8 मतलब -8। अब ये माइनस अगर ऊपर चला जाए तो माइनस इस तरह से ऊपर आएगा और √6 माइनस 3√2 और बाई 8 हो जाएगा। इस सूरत में अगर ये माइनस अंदर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस, चूंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा और ये माइनस। इस सूरत में पहले हम सब प्लस वाले को लिख देते हैं, मतलब 3√2 को, और बाद में प्लस माइनस माइनस √6 और नीचे लिख दिया जाता है 8। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी और थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब अगला सवाल शुरू करते हैं। sin 30 1/2, कितनी बार आपको उंगली पर गिन गिन कर दिखाया करूं? वैल्यू जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, फ़ायदा आप ही को होना है। 10 45 1 cosec 60, इसके लिए तो आपको sin 60 जानना होगा। sin 60 का वैल्यू √3/2, तो ये उलट के हो जाएगा 2/√3। नीचे sec 30 का मतलब आपको cos 30 का वैल्यू जानना होगा, जो कि होता है √3/2, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 और cot 45 का वैल्यू 1। तो लगभग वैल्यू वैसा ही है जैसा ऊपर आया है, अंतर बस ये रह गया कि साइन थोड़ा सा इधर उधर है। आइए पहले ऊपर एलसीएम लेता हूँ। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, सबका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, ऐसे में प्रोडक्ट करके लिखना होगा 2√3। √3 से अगर 1 को यानी 2 से 2√3 को डिवाइड किया जाए, जो कि एलसीएम के हिसाब से जोड़ने का नियम होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। √3 1 से 2√3 को डिवाइड कीजिएगा, 2√3 ही आएगा। 2√3 1 से मल्टीप्लाई होके 2√3 और √3 से 2√3 को डिवाइड कीजिएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 2 जा 4। नीचे भी वैसा ही कुछ, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, ये रह गया 2√3। √3 से डिवाइड कीजिए, √3 कैंसिल, 2 2 2 जा 4। 2 से 2√3 को डिवाइड कीजिए, 2 कैंसिल होगा, √3 इंटू 1 √3 और 1 से डिवाइड कीजिएगा, पूरा का पूरा बच ही जाएगा। तो 2√3 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से, तो रिजल्ट 2√3। अब देखिए ये √3 और ये 2√3 ये वैसे ही काम करता है जैसे x काम करता है। x + 2x = 3x। ये ऐसे समझिए, गाय और जोड़ 2 गाय, तो 2 गाय और गाय कहने का मतलब एक गाय, कितने गाय हो गए? 3। तो यहाँ लिखूंगा 3√3 - 4 और इस जगह 2√3 और प्लस √3, ये भी आपका पहले 4 लिख लेता हूँ, फिर 2 और 1 3√3। अब देख लीजिए क्या ये आपका आंसर हो सकता है? आप खुद ही कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे रूट वाले नंबर्स हैं। तो चलिए अब इसका भी परिमेयकरण करते हैं, लेकिन परिमेयकरण करने से पहले इसको बदल लेना समझदारी है, मतलब इसके ऑर्डर को, चूँकि ऊपर जैसा ऑर्डर है वैसा ही ऑर्डर नीचे भी फॉलो कर लिया जाए। आप पूछिएगा सर नीचे ही क्यों बदले, ऊपर वाले को ही बदल देते हैं? थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में जो 4 है सो माइनस में है, तो बेहतर होगा कि ऊपर वाले को सही सलामत छोड़ दीजिए और नीचे वाले का टांग हाथ तोड़ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए रेशनलाइज करने के बाद क्या होना है। परिमेयकरण के बाद 3√3 - 4, 3√3 - 4, ऊपर सेम है, यानी आप चाहिए तो इसको होल स्क्वायर दे के लिख सकते हैं। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ऊपर सेम टर्म दोनों बार था इसलिए होल स्क्वायर, और नीचे a + b × a - b,
कितनी बार आ गया ये फॉर्मूला, और अभी लगभग सवाल में बार बार आता रहेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब साफ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप बताइए, ऊपर वाले को तो आपको फॉर्मूला पर एक्सपेंड करना होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, मतलब साफ है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई, इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा। परेशान नहीं होना है बच्चों, स्क्वायर देख लीजिए 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा 9, और ये दोनों मिलके √3 इंटू √3 3, तो 9 3 जा 27, यहाँ लिख दूंगा 27 और माइनस 4 4 जा 16। तो नीचे का रास्ता तो अब साफ हो गया, नीचे से रूट साफ हो जाएगा। ऊपर देखते हैं, ये फिर से सेम नंबर है, कितना लिखना होगा इसके बदले 27, तो लीजिए 27 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और प्लस 16 बाई कितना बचता है मेरे हिसाब से तो 11, आप देख लीजिए। अब 27 में 16 को जोड़ना होगा क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं, तो 7 6 13, 2 1 3 और 1 4, माइनस 24√3 और बाई 11। क्या ये दोनों आपस में घटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक के पास √3 है और दूसरे के पास नहीं है। मतलब कहा जाए तो यहाँ 24 गाय है और ये शायद सिर्फ 43, यानी कोई नंबर या कोई रुपया हो सकता है। दोनों को आपस में घटा तो सकते नहीं, इसलिए आपका आंसर इसी जगह पर हो गया। देखिए आसानी से चौथा भी हम सब बना चुके। अब बारी है 5वें सवाल की, तो आइए जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। बच्चों अब ये पहले नंबर का आखिरी सवाल भी आपके सामने आ गया है, नहीं 5वां सवाल। तो चलिए इस 5वें सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चला जाएगा। यहाँ भी आपको वैल्यू रखना होगा। आइए 5 cos 60, काउंटिंग कीजिए 90 की तरफ से, तो 90 और 60 यानी 0 1 1/4, रूट के कारण 1/2 और स्क्वायर के कारण यहाँ स्क्वायर देना होगा। फिर 4 sec 30, ये तो cos का ही उल्टा होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 स्क्वायर माइनस 1045। मज़ा आता है जब क्वेश्चन में 1045 नज़र आता है। कोई चिंता नहीं, टेबल भी नहीं देखना है, कैलकुलेट भी नहीं करना है, मेहनत भी नहीं करनी है, सीधा सीधा 1 पटक देना है। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो स्क्वायर के कारण स्क्वायर, और cos 30 √3/2, इसका स्क्वायर। अब देखिए 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, माइनस 1 और बाई 1/4 प्लस 3/4। इस तरह से अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ऊपर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और नीचे 4 1 प्लस 3। ज़्यादा तो मुश्किल है नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया 4 3 जा 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 12 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, 5 3 जा 15, 3 से 12 को कीजिएगा 4, 16 4 जा 64, माइनस 1 से 12 को डिवाइड कीजिएगा 12, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद नीचे 4/4। अब आप उलटिए, ये इसको यहीं शहीद कर दीजिए, चलिए ख़त्म कर दिए इसको यहाँ ही। अब ऊपर क्या बचता है, 4 और 5 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12 और डिनोमिनेटर में 12। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका 7, ये आपका 6 और फिर 12। क्या इसके डिनोमिनेटर में रूट है? क्या इसके नीचे रूट है? नहीं, इसलिए परिमाकरण की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल था। 5वां नंबर भी यहाँ कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ गया है, उसमें से 2 क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर बाकी बचे 2 को भी देख लिया जाएगा। इस सवाल में देखिए, पहले तो
ऊपर देखिए कह रहा है सही विकल्प चुनें और उसका औचित्य यानी कारण बताएं। तो कारण गणित में क्या हो सकता है, इसको हल कीजिए, जो आंसर आएगा वो अपने आप में कारण बताता हुआ आंसर माना जाएगा। तो जब इसको हल करने की बारी आएगी तो सबसे पहले इन टर्म्स को उठाइए, 2 10 30 डिग्री और बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखेंगे 2 × 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1 + 1/√3 फिर से 10 30 है, इस जगह स्क्वायर है। तो अब इसको अगर देखा जाए तो ये 2/√3 और ये 1 + 1/3 होता है। थोड़ा सा जगह को लेके मैं इसी जगह बनाता हूँ, 2/√3 और नीचे आप एलसीएम ले सकते हैं, तो नीचे 3 + 1, क्योंकि इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। वापस इस जगह आइए, 2/√3 और इसको उलटना होगा ना, तो 3 और बाई नीचे लिख लेता हूँ 4, ये यहाँ से कट गया 2 बार में। अब एक उपाय तो है कि मैं आपको यहाँ वापस से रेशनलाइज करके दिखाऊं, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं सीधा ही इसको लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ √3 है और यहाँ 3 का मतलब इसके पास 2√3 है, तो 2√3 में से एक √3 को मैं इसके साथ शहीद कर देता हूँ, बच क्या गया √3 और /2। ये आपका इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब आप इसमें से बताइए किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो इस 4 दिए गए रेशियो में सिर्फ यही एक है जिसका वैल्यू √3/2 होता है, तो इस जगह आप इसके नीचे लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर हो गया A sin 60 डिग्री। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। औचित्य के लिए ये पूरा का पूरा अपने आप में औचित्य या कारण ही है। जल्दी से दूसरे को भी देख लेते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब 1 - 1 का स्क्वायर 45, 10 45 तो 1 ही होना है ये, तो ये 1 - 1 और बाई 1 + 1 रिजल्ट आया 0/2। 0/2 का मतलब 0, तो यहाँ तो सीधा ही आपको 0 दिख रहा है, इसलिए आप आंसर में लिख सकते हैं D 0। इस तरह से आपका दूसरा सवाल भी बड़े आसानी से बन गया। अब हम सब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अगला सवाल भी आपके सामने आ गया है। इस बार मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, कारण है कि इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए होगा। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। सवाल कहता है sin 2a बराबर 2 sin a, मतलब ऐसा कब होगा यह बताना है। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, यानी a का मान पता करना होगा। तो आइए पहले a को रख के देखते हैं। जब a बराबर 0 डिग्री, आप देखेंगे मैं यहाँ रखूँगा 2 × 0 डिग्री और 2 × sin 0 डिग्री। अगर इस स्थिति में देख लिया जाए तो ये sin 2 × 0 0 डिग्री ही होगा और ये 2 × sin 0 का वैल्यू 0 होता है। इस जगह जो वैल्यू यहाँ था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब बाहर होता है तो फिर आपस में थीटा के साथ मल्टीप्लाई ना होके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगले टर्म में इसको और अच्छे से समझ लिया जाएगा। sin 0 का मतलब 0 हो गया और 2 × 0 0 हो गया, तो ये तो बराबर हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो पहले ही ऑप्शन को रखने के बाद आंसर आ गया है। फिर भी दूसरे ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं, B 30 डिग्री। अब आप यहाँ देखिए sin 2 × a के बजाय 30 डिग्री, इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। जब a बराबर 30 डिग्री, बराबर देकर यहाँ 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए sin 30 डिग्री। देखिए ये तो आपका रहा sin 60 डिग्री, पर ये आपका 2 sin
30 डिग्री ही रह गया। मैंने कहा ना यहाँ थीटा के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आइए 2 इंटू 1/2 और साइन 60 की बात करें तो इसका वैल्यू सीधे ही लिखना होगा √3/2। ये और ये कैंसिल, ये √3/2 और ये 1 आ गया। क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, मतलब अगर a का वैल्यू 30 लिया जाए तो इस तरह का जो ये संबंध बताया जा रहा है वो सही नहीं होगा। तो यहाँ मैं शुरू से अब तक इसे नॉट इक्वल टू दर्शा देता हूँ। आपको अगर बेहतर तरीके से और बड़ा बनाना हो तो पहले साइन 2a का वैल्यू पता लगा लीजिए और फिर अगले लाइन में आकर साइन 30 का वैल्यू 2 साइन 30 का वैल्यू पता कीजिए। देखना चाहिए तो उस तरीके को भी मैं बता देता हूँ। इस जगह तो सही हो गया था, इस जगह के लिए एक बार फिर से देखते हैं। अगर यहाँ मैं पहले लिखूँ 2 साइन a, इसका मतलब है साइन 2 इंटू 30 डिग्री जो कि होगा साइन 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होगा √3/2। और दूसरा सेक्शन है 2 साइन a, जब इसकी बारी आएगी तो 2 इंटू साइन 30 लिखना पड़ेगा, यानी 2 इंटू 1/2। ये और ये कैंसिल हो जाता है, बचता है 1, तो लिखा जा सकता है। इसलिए a बराबर 30 के लिए साइन 2a इज नॉट इक्वल टू 2 साइन a। तो इस तरह मैंने b वाला मान रख दिया। आप c और d रखकर भी देख लो, पर ये बराबर तो आएगा नहीं। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के बाद, सारे वैल्यू को रखने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष के अनुसार हमारा आंसर है A0। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सवाल भी पूरा हो गया। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा यानी आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बारी होगी। तो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि पहले तो 2 10 30 डिग्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री को आप देख लीजिए। यहाँ 2 10 30 के वैल्यू 10 30 का वैल्यू 1/√3 रखना होगा और 1 माइनस 1/√3 यानी वापस से 10 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर। इस जगह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2/√3 और बाई 1 माइनस 1/3 होगा। ऐसे में इसको आगे लेके चलना होगा। 2/√3 बाई ये सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1/3। ऊपर वाले को यहाँ लिखने के बाद नीचे वाले को उलट लिया जाता है, मैंने पहले भी बताया था। तो ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ √3 के साथ ये √3, मैंने कहा था ना कि 3 में 2 √3 छिपा होता है, तो 2 में से एक तो कट गया, एक बच गया, यानी यहाँ सिर्फ √3 बचा। अब यहाँ दिए गए 4 वैल्यू में आप खुद बताइए किसका वैल्यू √3 होता है, तो वो है 10, यानी 10 60 यहाँ लिखना होगा। इस तरह से आपका आंसर हो गया C 10 60 डिग्री। ये दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। बच्चों आइए अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी यानी तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम सब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 हो तथा a + b ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 और a इज ग्रेटर देन b यानी a b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सवाल तो जो है सो है, ये चीज़ देखकर बहुत से बच्चों को डर लगता है। डरना नहीं है, आइए जल्दी से इसको हम सब बना कर देखते हैं, समझते हैं। 0 डिग्री से बड़ा बोला जा रहा है a + b के मान को। अब आपको पता है ये जो एक्सरसाइज हम सब बना रहे हैं वो बस एक टेबल पर निर्भर करता है। वो टेबल जिसमें 5 मान दिए हैं 0 30 45 60 और 90, 5 मान दिए हुए थे ना, उन 5 मानों पर निर्भर कर रहा है। तो हम सब अगर a + b के मान को ये मान ले कि वो 0 से कम होगा तो क्या हम टेबल की मदद से उसका वैल्यू लिख पाएंगे? नहीं। इसलिए कहा गया कि जब आप a और b को जोड़िएगा तो उसका मान 0 से
बड़ा होगा। और ठीक उसी तरह कहा जा रहा है कि 90 के या तो बराबर होगा या 90 से छोटा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि हमको 90 तक ही मालूम है। तो या तो आप 90 तक ले लीजिए या 90 से छोटा लीजिए, इसलिए बोला है कि बराबर, ये साइन इक्वल टू है, इज इक्वल टू, और ये लेस देन, तो a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 90। तो इसलिए ये वैल्यू दिया गया है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और साथ में एक और चीज़ यहाँ लिखा दिख रहा है, a ग्रेटर देन b। अब a इज ग्रेटर देन b तो होना ही है, यहाँ a माइनस बी है, और a अगर बड़ा नहीं होगा तो इन दोनों का जो अंतर है, a छोटा और b बड़ा हो जाए तो अंतर माइनस में आएगा, और टेबल में माइनस वाला वैल्यू तो दिया हुआ नहीं था। इसलिए हम सब को कह दिया गया कि आपको घबराना नहीं है, a हमेशा बड़ा होगा, ताकि आप जब घटाइएगा तो आपका जो मान आएगा वो मान एक प्लस वाला वैल्यू होगा, ऐसा प्लस वाला वैल्यू जो 0 से 90 के बीच ही कहीं स्थित होगा। तो अब आप दोनों चीज़ों को, इसको और इसको समझ गए हैं, तो अब आइए हम सब क्वेश्चन को हल करने पर आते हैं। हल करने के लिए पहला सेक्शन उठा लेना है, 10a प्लस बी बराबर √3। यहाँ एक छोटा सा काम पिछले सारे क्वेश्चन से अलग करना है। पिछले क्वेश्चन में वैल्यू 10 30 10 45 या cos 30 sin 45 जैसे टर्म दिए होते थे, हमको उसका वैल्यू लिखना होता था। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है और इसके बदले हमको sin cos 10 जैसे टर्म लिखने हैं। तो इस सवाल में चूँकि यहाँ 10 है, इसलिए यहाँ भी 10 लिखना है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। जवाब आपको देना है, तो 10 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। ऐसे में 10 दोनों तरफ है, इज इक्वल टू है, मतलब ये जो है इसके बराबर होगा, तो हम सब लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बच्चों एक बात बस यहाँ ध्यान रखिएगा, इस 10 और इस 10 को कैंसिल मत कीजिएगा। कहते हैं ना कि घर का छत सलामत रहे और 4 दीवार आज हटा दो, क्या छत टिका रहेगा? नहीं, ऐसी ही बात है, क्योंकि थीटा ये जो डिग्री वैल्यू है इसका अलग कुछ और ही मान होता है, और जब वो ट्रिग्नोमेट्री में 10 cos साइन के साथ आकर अटैच होता है तब ये कुछ और वैल्यू देने लग जाता है। तो इसलिए दोनों को हटा तो हम बिल्कुल नहीं सकते, ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा हिस्सा यहाँ 10a माइनस बी बराबर 1/√3, इधर फिर से 10a प्लस बी, और इधर आप बताइए क्या लिखिएगा, इधर लिखिएगा 10 30 डिग्री। तो इस तरह आपको एक और मिल जाएगा, देखिए गलती, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है ठीक उसी प्रोसेस पर जिस पर दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करते हैं अपने किताब के चैप्टर 3 के अनुसार। तो आइए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। ऐसे मैं जोड़ भी सकता था क्योंकि b का साइन अलग अलग है, पर ज़्यादातर हम सब घटाने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ घटाया जा रहा है। a कैंसिल हो गया, b और b मिलके बना 2b बराबर 30 डिग्री। अब ऐसे में b आपका क्या आएगा, b आएगा 30/2 जो कट के हो गया 15, तो b बराबर वैल्यू निकला 15 डिग्री। अब इस b के वैल्यू को बड़े आसानी से आप किसी समीकरण में रख सकते हैं, या तो 1 में या फिर 2 में। मैं 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 में b बराबर 15 रखने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, a बराबर 60 माइनस 15, a बराबर 45 डिग्री। इस तरह से आपका a और b दोनों का मान आ गया, a 45 डिग्री और b 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के कई सवाल आपको अलग अलग बुक में मिलेंगे। आपके पास कोई और बुक है तो उससे इस तरह के और पिछला जो मैंने बताया उन सारे तरह के क्वेश्चंस को ढूंढिए और बना लीजिए। और अगर किताब ना भी हो तो इस किताब के एग्जाम्पल में ऐसे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जो अगला सवाल है वो सत्य और असत्य पर आधारित है, इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, पर मैं अपनी तरफ से एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आइए उसको देखते हैं। सत्य असत्य वाले सवालों को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल या मेरे तरफ से दिया जाने वाला जो ये अगला पॉइंट है उसको समझिए। आप एंगल मेजर करने के लिए जानते हैं हम सब डिग्री का इस्तेमाल करते हैं,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। पर कोण नापने के लिए एक और इकाई आती है, उसको हम सब कहते हैं रेडियन। रेडियन क्या है तो आज छोटे तौर पर इसको समझ लेते हैं, कभी मौका मिला तो एक सेपरेट वीडियो बना के रेडियन को बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये आपका एक वृत्त है, वृत्त की ये 2 त्रिज्याएं हैं और कहते हैं कि अगर त्रिज्या के माप के बराबर आपका ये चाप हो जाए, त्रिज्या की जो माप होगी वही अगर इस चाप की भी लंबाई हो जाए, तब जो इनके बीच का कोण बनेगा उस कोण को 1 रेडियन बोला जाता है। यानी कोण 1 रेडियन का तब होगा जब चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो। इसको सिद्ध करने का भी एक तरीका होता है, पर वो कभी और किसी वीडियो में दिखाया जाएगा। आज के लिए बस इतना जानिए कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा पाई के। मतलब मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि रेडियन का पाई के साथ, रेडियन का डिग्री मेजर के साथ क्या संबंध है वो आप देख लीजिए। इसको अगर इस तरह से कर दूँ, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो कुछ जगह पर एग्ज़ाम में या किसी और बुक में कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, साइन π/4 का मान बताएं। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो पाई का मान पढ़ा है 22/7 या फिर 3.14। अब इसको अगर यहाँ रख भी देता हूँ तो भला ये बनेगा कैसे। तो बच्चों ये क्षेत्रमिति के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब त्रिकोणमिति में होंगे, ट्रिगोनोमेट्री में होंगे, तो पाई का वैल्यू अब आपको बड़े आराम से इस जगह मिल जाएगा। और आपको हल करने के लिए करना क्या है, पाई के जगह रखना है 180 और बटा 4। ये इस तरह से कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, वैल्यू आ गया साइन 45 डिग्री। और आपको मालूम है साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह अब पाई वाले सवाल को भी देखकर डरना नहीं है, बस पाई के जगह 180 का इस्तेमाल कर लेना है। तो आपका ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। अब अगले एक्सरसाइज को हम सब सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।